नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, जेटेट के अभ्यर्थियों के लिए दुखद खबर है। कल राज्य में कैबिनेट की बैठक हुई। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कई योजनाओं को जहां प्रोत्साहन मिला, मोहर लगी, तो दूसरी ओर जेटेट के अभ्यर्थियों पर गाज गिरी है। कई वर्षों के बाद एक तो परीक्षा होनी थी और अब फिर से उस पर ग्रहण लग गया है। कई अभ्यर्थियों को अब महीनों सालों तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये भाषा विवाद ठीक नहीं हो जाता। दरअसल ये पूरा मामला भाषा विवाद को लेकर है। भोजपुरी, मगही और अंगिका को स्थानीय भाषा सूची से हटा दिया गया था, जिसके बाद एक झारखंड में अलग ही उलगुलान देखने को मिला था। खास तौर पर अगर हम पलामू, देवघर वाला क्षेत्र देखें, जहां पर भोजपुरी, मगही और अंगिका ज्यादा बोली जाती है। विवाद इससे तो था ही कि भाई हमारी भोजपुरी और मगही भाषा को क्यों हटाया गया, लेकिन दूसरी ओर यह भी था कि बंगाली भाषा और उड़िया भाषा को क्यों शामिल किया गया झारखंड में। क्योंकि बंगाल से काफी लोग यहाँ पर है, तो भोजपुरी के भी तो लोग हैं। आपका झारखंड जो 26 सालों से झारखंड है, वो कभी बिहार हुआ करता था। तो जो आज 26 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं, जो बिहारी कभी हुआ करते थे, जो अब अपने आप को झारखंडी कहते हैं, वो तो भोजपुरी में ही बात करते हैं। पलामू के रहने वाले पलामुआ भाषा में बात करते हैं, जिसे मगही कहिए, भोजपुरी कहिए, अंगिका कहिए। इसको लेकर कई पार्टियों ने आवाज उठाया था। खासतौर पर जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम ने भी कई बार कहा है कि भाई भोजपुरी की क्या जरूरत है, अब हमारा झारखंड का भाषा इस पर काम करेगा। झारखंडी भाषा होनी चाहिए, अपनी स्थानीय भाषा होनी चाहिए, ना कि भोजपुरी, मगही और अंगिका। अब जब ये फैसला आया कि इन 3 भाषाओं को सूची से निकाल दिया, इसके अलावा कई और भाषाओं को भी हटाया गया था, लेकिन जोर इन 3 भाषाओं पर दिया गया था, जिसके बाद भानु प्रताप शाही ने कहा था कि कोई माई का लाल नहीं है जो पलमुआ भाषा को हटा दे। और जब ये कल कैबिनेट की बैठक के बाद ये खबर आई कि जेटेट की परीक्षा को, जो जेटेट नियमावली जो 2024 होने वाली थी, वो रद्द हो गई है। और अभी इस पे कोई ऐसा नहीं कहा गया कि कब तक रद्द रहेगा। अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि सालों से परीक्षा नहीं हुई थी और जब जब बात हो रही थी कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, और इस बार भी भाषा की अड़चन आई है। कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन का जो मंत्रिमंडल है, उसी में कई मंत्री हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे थे। उन्होंने ही कहा कि भाई जब ये 3 भाषाओं को अगर आप हटा देंगे तो इनसे जुड़े हुए लोग भी आपसे कट जाएंगे। और देखिए, सच्चाई तो यही है कि राज्य में आप किसी भी पक्ष में रहे हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष में, भोजपुरी हो, मगही हो या अंगिका बोलने वाले लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपका वोट बैंक भी वो है। कोई एक विशेष समुदाय या कोई आपके सिर्फ आदिवासियों के सपोर्ट से आप नहीं बने हैं मुख्यमंत्री। आपको उन लोगों ने भी सपोर्ट किया है जिन्होंने मगही, भोजपुरी और अंगिका बोला है जीवन भर। अचानक से आप उनके जीवन से हटाकर उनकी भाषा को हटा देंगे और नई भाषा, नई राज्य की भाषा सीखनी पड़ेगी, इसमें दिक्कत तो है। और आज ये विवाद सिर्फ झारखंड तक नहीं टिका है, कई राज्यों तक ये भूत जा रहा है। चाहे वो बंगाल के लोग हैं, कई बंगाल में ऐसे संगठन बने हुए हैं जैसे बांग्ला पक्ष हो, वो हर जगह छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लोगों को पकड़ के, जो उत्तर भारत के लोग हैं उनसे जबरदस्ती बंगला बुलवाते हैं कि यहाँ रहना है तो आपको बंगाली में बात करना होगा, ना होले तुम्ही निजे राज्य जाओ। अब यहां भी वही मुद्दा शुरू हो जाएगा कि भाई सिर्फ आप स्थानीय भाषा को तवज्जो दीजिए। जरूरी है कि आप अपने झारखंड में झारखंडी भाषा को तवज्जो देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज सदियों से बोली जा रही भाषा है उसे आप निकालकर फेंक देंगे। तो यहाँ पर फिर से जेटेट 2026 की जो परीक्षा होनी थी वो रद्द हो गई है। जो अभ्यर्थी थे वो मायूस हो गए हैं। उन्हें लग रहा है जैसे कोई ग्रहण लगा हुआ है जो हटने का नाम नहीं ले रहा है। भानु प्रताप शाही ने एक बार फिर से एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि भाई ये लो, मैंने पहले भी कहा था कि पलमुआ के लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। लाखों की तादाद में यहाँ भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोग हैं, उनसे आप जीत नहीं सकते। एक बार सुनते भानु प्रताप शाही ने क्या कहा है। आखिर कल हेमंत सरकार को झुकना पड़ा पलामू के आगे, पलामू के भाषा भाषी के आगे, मगही, भोजपुरी, पलमुआ भाषा के आगे। हम लोगों ने तर्क के साथ लड़ा, हम लोगों ने उदाहरण के साथ लड़ा। हम लोगों ने पलामू के 50 लाख पलमुआ भाषा के
साथ खड़ा होकर के लड़ा और मजबूरी में हेमंत सरकार को घुटना टेकना पड़ा और कैबिनेट से जेटेट के नियमावली को रद्द करना पड़ा। यह जीत पलामू के लाखों जनता की जीत है, पलामुआ भाषा की जीत है। और जिन लोगों ने इस लड़ाई में पलामू का साथ नहीं दिया, चाहे वो भवनाथपुर के विधायक हों, चाहे वो विश्रामपुर के विधायक हों, चाहे वो हुसैनाबाद के विधायक हों, आने वाला समय में जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। गद्दार के श्रेणी में पलामू के उनको रखा जाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पुनः मगही भोजपुरी पलामुआ भाषा को जोड़ते हुए, अंगिका मैथिली को जोड़ते हुए जेटेट की नियमावली जल्द से जल्द बनाई जाए और 1 महीना के अंदर हेमंत सरकार जेटेट के परीक्षा फॉर्म भरते हुए एग्जाम लेने का काम करे। यही सरकार से आग्रह करते हुए कि जैसे रघुबर सरकार ने जेटेट का परीक्षा 2016 में लिया था, अविलंब यह परीक्षा कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए, भानु प्रताप शाही उस दिन से ही बोल रहे हैं जिस दिन से इन 3 भाषाओं को स्थानीय भाषा सूची से हटाया गया था। उन्होंने कहा था कि बंगाली जरूरी है, लेकिन मगही भोजपुरी हिंदी जरूरी नहीं है, लेकिन मगही भोजपुरी और अंगिका जरूरी नहीं है। और इसके बाद से उन्होंने कहा था कि भाई हम सदियों से, हमारे माँ बाप दादा दादी यही पलामुआ भाषा बोलते आए हैं। देवघर की अपनी भाषा है, देवघर के लोग अपनी इन 3 भाषाओं पर कमांड रखते हैं। तो अब क्या इन सभी जिलों के 5-6 जिलों के लोग अब नई भाषा सीखने जाएंगे? और देखिए उसका असर कि आज जेटेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।